दोस्तों, एक नेताजी मंच पर खड़े होकर हिंदू और मुस्लिम को बांटने की बात कर रहे थे, उन्हें भड़काने की बात कर रहे थे, मुसलमानों के लिए जहर उगल रहे थे और बोल रहे थे ये देश साधु महात्माओं का है, हम हिंदुओं का है। भाई और बहनों, इस देश के असली हकदार हम हिंदू हैं। ये मुसलमान अब ज़्यादा सर पे चढ़ गए हैं। हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। दोस्तों, तभी एसपी साहब एक मजबूत डंडा हाथों में लिए हुए मंच पर चढ़ते हैं और गुस्से में नेताजी का माइक छीन लेते हैं। उसके साथ ही कोई कुछ समझता कि तड़ाक 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 की आवाज़ आती है और एसपी साहब अपने मजबूत हाथों से नेताजी की पिटाई शुरू कर देते हैं। मंच पर ही कैमरा के सामने उनके चमचे बेलचे उनके बचाने के लिए सामने आना चाहते हैं, तभी पुलिस टीम एक्टिव हो जाती है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही मज़ेदार होता है। ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। आइए दोस्तों, कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मात्रा में वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले से होती है। दोस्तों, बिहार इलेक्शन का आगाज हो चुका था, उसका बिगुल फूका जा चुका था। सभी पार्टी अपना अपना दमखम और जोर दिखाने के लिए कमर कस के मैदान में उतर चुकी थी। सभी नेता जनता को लुभाने के लिए अनाप शनाप वादे कर रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच बिहार में एक नई पार्टी का उदय होता है। दोस्तों, उस पार्टी का मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब पर कुछ पाबंदियाँ, कुछ बंदिश होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए आप समझ गए होंगे, हमें माफ़ करेंगे। दोस्तों, नई पार्टी का तथाकथित नेता जो कि खुबाई पुलाव बना रहे थे और कोई अपने आप को विधायक तो कोई मंत्री मान चुका था, ये सारे तथाकथित नेता एक बंद कमरे में मीटिंग करते हैं और मीटिंग में एक बिहार का बहुत बड़ा नक्शा रखा हुआ था। एक नेताजी बोलते हैं, हमारी पार्टी अभी बिहार में नहीं है और हमारी पार्टी सत्ता में आए, हमारे लोग जीते, इसके लिए हमें एक नई राजनीति की शुरुआत करनी पड़ेगी और हिंदू मुस्लिम को तोड़ना पड़ेगा, इन्हें लड़ाना पड़ेगा, फूट डालो और राज करो की राजनीति अपनानी पड़ेगी। हमें हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत फैलाना होगा। दंगे तो नहीं करा सकते क्योंकि आचार संहिता कुछ ही दिन में लागू हो जाएगा और हम गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए दंगा नहीं कराएंगे, लेकिन दंगा जैसा माहौल ज़रूर पैदा कर देंगे। तभी दोस्तों, दूसरा नेता बोलता है कि नेताजी, हमने व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा ग्रुप को मैनेज कर लिया है और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा ग्रुप को मैनेज कर लिया है और हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2 मौलवी और 2-2 पंडितों को भी मैनेज कर लिया है। बस अब ज़रूरत है जनसभा और रैली करने की और वहाँ भड़काऊ बयान देने का और नफरत वाले भाषण देने का। बाकी प्रोपेगेंडा ग्रुप खुद संभाल लेंगे और हिंदू मुस्लिम में दंगा करा दिया जाएगा और हमारी पार्टी जीत जाएगी। पहला नेता दूसरे नेता को बोलता है कि नेताजी, ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ का जो एसपी है विवेक राजपूत बड़ा ईमानदार और देशभक्त है, उसके रहते हमें डर लग रहा है कहीं हमारी प्लानिंग धरी की धरी ना रह जाए और हमें उल्टा लेने के देने ना पड़ जाए। सबसे पहला काम उसका ट्रांसफ़र कराओ, चाहे कितना ही पैसा खर्चा हो, चाहे जो भी कुछ करना पड़े, उसका ट्रांसफ़र कराओ, उसके बाद हमारी बात बनेगी। दूसरा नेता भी ये सुनकर गंभीर हो जाता है। अब बोलता है, नेताजी, अभी चंद दिनों बाद, कुछ ही दिनों में आचार संहिता का ऐलान होने वाला है। इस माहौल में किसी का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, वो भी खासकर ऑफिसर का। दोस्तों, यही सब मीटिंग उधर चल रही थी। इधर दूसरे तरफ इंटेलिजेंस विभाग की एक तेज तर्रार महिला जासूस इंस्पेक्टर रूही खान, उसको इनपुट मिलती है, मुखबिरों से खबर मिलती है कि नेताजी कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। वो सीधा अपनी बाइक उठाती है और पहुंच जाती है एसपी विवेक राजपूत के ऑफिस में। और वहाँ जाकर बोलती है, सर, हमारे मुखबिर ने खबर दी है, बिहार में जो नया पार्टी बना है उसका एक नेता है रमाशंकर यादव, वो जनसभा करने वाला है और उसमें भड़काऊ भाषण देने वाला है और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला है और दंगे जैसा माहौल क्रिएट करने वाला है। दोस्तों, ये सुनकर एसपी विवेक राजपूत मंद मंद मुस्कान लगते हैं और रूही खान से बोलते हैं कि नेता सोचता है मैंने सिर्फ कानून की किताब ही पढ़ी है, लेकिन इस बार कानून के दायरे में रहकर, संविधान के अंदर रहकर नेता का वो हाल करूंगा कि वो नेतागिरी भूल जाएगा। इस बार वो संविधान के डंडे से मार खाएगा और बुरी तरह से पीटा जाएगा। और दोस्तों, कुछ मुखबिर को अपने विश्वसनीय लोगों को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि नेता रमाशंकर यादव जहाँ भी मीटिंग करेगा, जहाँ भी जनसभा करेगा, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए। वहाँ गुप्त कैमरा लगाओ और गुप्त माइक्रोफोन लगाओ। उधर से डन कर दिया जाता है। अब एसपी विवेक राजपूत बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं और अपनी गाड़ी उठाते हैं और सीधा डीजीपी साहब के ऑफिस में पहुँच जाते हैं। उन्हें सारे सिचुएशन का हाल बता देते हैं।
साथ में इंस्पेक्टर रूही खान भी थी। ये सुनकर डीजीपी साहब काफ़ी गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि डीजीपी साहब भी एसपी साहब से अंदर ही अंदर डर रहे थे, क्योंकि ये जानते थे कि जब एसपी को गुस्सा आता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देता है और नेता को कहीं धुन ना दे। इसलिए सीधा सीधा वो बोलते हैं कि विवेक, इस बार कोई गलती नहीं करना, इलेक्शन का माहौल है, मीडिया बाल का खाल निकाल देगी, इसलिए नेताजी के खिलाफ कोई सीधा एक्शन लेने से बचते रहना। लेकिन एसपी साहब बोलते हैं कि साहब, अगर वो जनता के बीच जहर उगलेगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगा तो उसका पिछवाड़ा लाल मैं कर ही दूंगा, लेकिन कानून के दायरे में करूंगा और पूरे सबूत के साथ करूंगा ताकि हमारे ऊपर कोई आंच ना आए। डीजीपी साहब जानते थे कि एसपी विवेक राजपूत जो चाहता है वही करता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। वो गंभीर स्वर में बोलते हैं कि ठीक है विवेक, फिर भी थोड़ा ध्यान से। दोस्तों, दूसरे दिन एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। विशाल मंच बना हुआ था, बहुत सारे छूट भैया नेता और नए नेता उस मंच पर विराजमान थे और इंतजार हो रहा था नेता रामाशंकर यादव की, जो कि उस इलाके में बेतिया में पहले वो गुंडागर्दी किया करता था और इस बार वो टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना चाहता था और विधायक बनना चाहता था। वो मंच पर पधारता है और माइक हाथ में लेते ही बड़े जोश के साथ बोलता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा यह देश संत महात्मा का है, ये देश हिंदुओं का है, लेकिन मुसलमान ज़बरदस्ती यहाँ कब्जा किए हुए बैठे हैं। ये हमारे सर पर चढ़ के बोल रहे हैं। अगर हमारी पार्टी आई और आप लोगों ने हमें वोट दिया तो मैं एक एक मुसलमान को चुन चुन के भारत से पाकिस्तान भेज दूंगा। दोस्तों, ये बात सुनकर वहाँ जनसभा में खुसर फुसर फैल जाती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग उस जनसभा में शामिल थे। कुछ लोग खुश होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो कुछ लोग काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। तभी दोस्तों, एसपी विवेक राजपूत एक मजबूत सा डंडा हाथ में लेकर मंच की तरफ धीरे धीरे गुस्से भरे चेहरे से बढ़ते हैं। उनको मंच की तरफ जाते देख पुलिस टीम भी एक्शन में आ जाती है और वो भी अलर्ट मोड में आ जाती है। और एसपी साहब मंच पर पहुंचते ही सबसे पहला काम करते हैं, उस नेता के हाथ से माइक छीन लेते हैं और बोलते हैं कि नेताजी, आप तो देश बांटने की बात कर रहे हैं, आप तो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो नेता रामाशंकर यादव बोलता है कि एसपी साहब, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी है कि वो अपनी बात को रख सकता है, मुझे बोलने का अधिकार है। एसपी साहब बोलते हैं कि नेताजी, आप क्या बोल रहे हैं ये आपको अंदाज़ा भी है? आपकी बातों से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको अंदाज़ा है? दोस्तों, इस बात से नेता हकलाने लगता है, क्योंकि वो सच्चाई जानता था कि उनकी बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा। वो हकलाते हुए बोलता है कि एसपी साहब, मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूँ, सच्चाई की बात कर रहा हूँ, जो देश में हो रहा है वो बता रहा हूँ। एसपी साहब गुस्से से बोलते, नहीं नेताजी, आप जहर उगल रहे हैं, आप संविधान तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं। आज और अभी से आपका सभा बंद किया जाता है, क्योंकि आप अभी से गिरफ्तार किए जाते हैं। दोस्तों, ये सुनकर नेता काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अब भड़के हुए अंदाज में बोलता है, अरे एसपी, तुम मुझे गिरफ्तार करेगा? मैं होने वाला मंत्री हूँ। एसपी साहब भी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं, बोलते, नेताजी, तुम मंत्री नहीं, तुम अब जेल जाओगे, लेकिन हमारा प्रसाद खाने के बाद। तभी दोस्तों, एसपी साहब का मजबूत डंडा नेता के पिछवाड़े पर पड़ती है और जोर से आवाज़ आती है, तड़ाक। और एसपी साहब बोलते हैं, ये संविधान की बेइज्जती के लिए है। तभी फिर से एक आवाज़ आती है, तड़ाक, और दूसरा डंडा नेता के पिछवाड़े पर पड़ता है और एसपी साहब बोलते हैं, ये देश तोड़ने की साजिश के लिए। फिर से एक तड़ाक की आवाज़ आती है, फिर से एक मजबूत डंडा नेता के ऊपर पड़ता है और एसपी साहब बोलते हैं, ये बिहार की मिट्टी को गाली देने के लिए। और दोस्तों, फिर एक तड़ाक आवाज़ गूंजती है और फिर एक मजबूत डंडा नेता के ऊपर पड़ता है। एसपी साहब बोलते हैं, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए। दोस्तों, इतना समय में उनके चमचे बेलचे नेता का एक्टिव हो गए थे। वो नेताजी को बचाने की कोशिश करते हैं और सामने आते हैं, लेकिन इससे पहले ही पुलिस टीम पूरा अलर्ट हो चुकी थी और पुलिस टीम भी मंच पर आ जाती है और धूम धड़ाका शुरू हो जाता है। पुलिस टीम भी उनके चमचे बेलचों को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू करती है। अब नेताजी कराते हुए, अपना पिछवाड़ा सहलाते हुए वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन पुलिस भागने दे। तब तो दोस्तों, पुलिस टीम नेता रामाशंकर यादव को और उसके चमचे को, गुर्गे को चारों तरफ से घेर लेती है और डंडे से उसका खूब स्वागत करती है, खूब पिछवाड़ा लाल करती है। दोस्तों, काफ़ी चीख पुकार वहाँ मच गई थी और सभी को गिरफ्तार किया जाता है और उसे पुलिस गाड़ी में लादा जाता है और थाना ले जाया जाता है। और थाने में दोस्तों, नेता और चमचे के ऊपर FIR दर्ज होती है। दोस्तों, इधर आम पब्लिक जोश में एसपी साहब की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद की नारे लगा रही थी। और दोस्तों, लोकल न्यूज़ चैनल पर वहाँ चलने लगा था और पत्रकार चीख चीख के कह रहे थे, आज बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। एक बहादुर ईमानदार एसपी ने
नफरत फैलाने वाले नेता को मंच पर चढ़ के ही खूब बुरी तरह से पीट दिया। दोस्तों लोग चटकारे ले लेकर ये न्यूज़ सुन रहे थे। दोस्तों दूसरे दिन नई पार्टी के समर्थक हंगामा खड़ा कर देते हैं। पैसे दे देकर जनता इकट्ठा किया जाता है और पैसे के बल पर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। नई पार्टी चाह रही थी कि एक जन आंदोलन चलाया जाए पैसे के बल पर। दोस्तों मामला कोर्ट तक पहुंचती है और विपक्ष का वकील वहाँ चीख चीख कह रहा था कि पुलिस का ये गुंडा राज है, नेता को बोलने की आज़ादी है, इस पर ये लगाम लगाना चाहता है। लेकिन एसपी साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और एक पेन ड्राइव धीरे से वो जज साहब की तरफ भेज देते हैं। जब अर्दली जज साहब को पेन ड्राइव देता है और पेन ड्राइव वहाँ पर जज साहब चलाने की अनुमति देते हैं और कोर्ट रूम में ही पेन ड्राइव से वीडियो चलाने की व्यवस्था की जाती है। जब जज साहब देखते हैं कि नेता कैसे लोगों को भड़का रहा था, कैसे देश तोड़ने की बात कर रहा था, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहा था और दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था, और आम पब्लिक ने भी देखा, पत्रकार ने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, सब कुछ देखने के बाद जज साहब फैसला सुनाते हैं। नेताजी के भाषण में सांप्रदायिक दंगा फैलाने का और आचार संहिता के उल्लंघन का भाषण पाया गया और इनकी जनसभा पर आज इसी वक्त से इलेक्शन तक रोक लगाई जाती है। अभी इलेक्शन तक ये कोई जनसभा नहीं कर पाएंगे, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे पाएंगे और हमेशा पुलिस के निगरानी में रहेंगे। और एसपी साहब की ईमानदारी और बहादुरी के लिए उनकी तारीफ की जाती है। दोस्तों कोर्ट रूम से जैसे एसपी साहब बाहर निकलते हैं, मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं और एक मीडिया वाला पूछता है, साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? एसपी साहब बोलते हैं, बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कितना नेता आए और कितने नेता चले गए और कितना नेता आएंगे और कितने नेता चले जाएंगे, नेता तो बदलते रहेंगे लेकिन भारत का संविधान नहीं बदलेगा, हमारा गंगा जमुना तहजीब नहीं बदलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक साथ भारत में रहते आए हैं और आगे भी रहते रहेंगे। कोई भी हमारे स्वाद को बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर पाएगा और जब जब करेगा उसका पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ एसपी साहब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? क्या एसपी साहब ने गलत किया या सही किया? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, बस 10 सेकंड का टाइम लगता है। आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सभी कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। इसलिए प्लीज़ 10 सेकंड निकाल के कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इससे कोई आपको नुकसान नहीं है, बस हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।